हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर ऐसे कौन से दोष होते हैं जिनके कारण उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम सब पूजा पाठ करते हैं, दान देते हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो किन कारणों की वजह से, किन दोषों की वजह से ये पुण्य समाप्त हो जाता है। ये दोष ऐसे हैं, वो जिस इंसान के अंदर रहेंगे उसको कभी भी सुख, कभी भी शांति, कभी भी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सब चीजें उसके जीवन में आएंगी लेकिन टिकेंगी नहीं। जब तक ये दोष इंसान के अंदर रहेगा उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अपनी बड़ाई अपने मुख से करना, अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। अगर कोई भी मनुष्य अपनी बड़ाई अपने मुख से कर रहा है तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। अगर हम तारीफ के काबिल हैं, बड़ाई के काबिल हैं, तो समाज हमारी खुद ही बड़ाई करेगा, अपने मुख से नहीं करना चाहिए। और इससे समाज में ये भी प्रतिष्ठा घटेगी कि कैसा इंसान है ये कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है। अगर हम बड़ाई के पात्र हैं तो समाज को खुद ही पता चलेगा। अपने मुख से हम बड़ाई करते हैं तो इससे हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। तो यह दोष हमें अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। दूसरा है लालच, छल कपट, बेईमानी। अगर ये सब चीजें मनुष्य के अंदर हैं तो उससे मनुष्य का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि हमेशा ईमानदारी से कमाएं, ईमानदारी के पैसे लाएं। अगर ईमानदारी से हम चल रहे हैं तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बीमारियां दूर रहेंगी। भले ही हम दीपक की तरह जलेंगे लेकिन लंबे समय तक चलेगा, अंत काल तक चलेगा। लेकिन अगर बेईमानी, लालच, छल कपट इस तरह से पैसे ला रहे हैं, इस तरह से कमाई हो रही है, तो फिर आएगा तो बहुत तेजी से लेकिन वो टिकेगा नहीं, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और हमारे घर में बीमारियां, बहुत सारी निगेटिव चीजें, ये सब चीजें बनी रहेंगी। और ऐसे धन इकट्ठा करने से भी हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। तीसरा है अपमान। अगर कोई इंसान हमारा थोड़ा अपमान कर रहा है, अगर हम उसको सहन कर लिए तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उससे हमारा जो पाप होता है वो कट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। यदि उसके थोड़े से अपमान से हम बहुत ज्यादा क्रोध करने लगे, उससे ज्यादा उसका अपमान करने लगे, तो इससे भी बात तो बिगड़ती ही है, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, साथ में हमारा पुण्य भी समाप्त होता है। तो इस चीज से भी हमको बचना चाहिए। चौथा है आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वो भागकर हमारे पास आ रहे हैं, उनको मदद की जरूरत है, उनकी जान खतरे में है, लेकिन अगर हम ये सोच के उनकी मदद नहीं करते कि इन सब झंझटों में कौन पड़े, तो इससे भी हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। हमें भले ही थोड़ी परेशानी हो लेकिन हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। पांचवा है मन में गलत विचार आना। यदि किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष को देखकर मन में गलत विचार आ रहा है, या फिर कह लीजिए टीवी में कुछ गलत देखकर या फिर फोन में कुछ गलत देखकर मन में गलत विचार आ रहा है, तो इससे मनुष्य का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा भगवान के पूजा पाठ में, भगवान की भक्ति में मगन रहें। अगर हम भगवान की भक्ति में मगन रहेंगे तो विचार भी जो आएंगे वो भगवान से जुड़े ही आएंगे, और हमारा पुण्य भी ऐसे समाप्त नहीं होगा, हम पाप करने से भी बचे रहेंगे। इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद है विषमता का व्यवहार। अगर हमारे अंदर विषमता का व्यवहार है, जैसे कि हम ये समझ रहे हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं है, इससे भी मनुष्य का पुण्य समाप्त हो जाता है। या फिर कह लीजिए हमारे घर में जितने लोग हैं, हम उनको विषमता का व्यवहार रख रहे हैं, खाने पीने में, उनको सम्मान देने में, बैठने उठने में, हर चीज में हम अगर विषमता रख रहे हैं तो इससे भी हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमको मान सम्मान सबको एक बराबर देना चाहिए, हर चीज में हमें एक बराबर, एक समान सबको समझना चाहिए। अत्यंत कृपण होना। जैसे भगवान ने हमें जितना दिया है उसका सुख हम ना खुद ले रहे हैं, ना परिवार जनों को दे रहे हैं, और ना किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, सिर्फ बैंक में ही रखे जा रहे हैं, फिर एक दिन सब चले जाएंगे। इससे भी मनुष्य का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने जितना दिया है उसमें खुद भी खुश रहें, परिवार जनों को खुश करें, और
और ज़रूरतमंदों की मदद करें। जैसे जिनसे हमारा कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो, जिनसे हमारा कुछ लेने की अपेक्षा ना हो। जैसे साधु सन्यासी हो गए, भिखारी हो गए, कोई ज़रूरतमंद हो गया या फिर पशु-पक्षी हो गया, उनको भी हम जितना हो सके उतना उनको भी संतुष्ट करें, वो धन सार्थक है। तो ये सारे दोष मनुष्य के सारे पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन-कौन से दोष हैं, हमें अपने अंदर से उन दोषों को बाहर निकालना चाहिए।